Hello everyone, how are you? I'm fine and I hope you are fine at home. क्लास सेकेंड बेटा आपकी ये नेचर की बुक है एनवायरनमेंट स्टडी। इसका फर्स्ट लेसन आज हम रीड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी मैं रीडिंग कराऊंगी अभी। एक्सरसाइज आपको बाद में कराएंगे, सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं इसका फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन आवर सराउंडिंग। तो हमारा लेसन है आवर सराउंडिंग। फर्स्ट लेसन है आपका आवर सराउंडिंग। इसका मीनिंग क्या है, पहले तो हम ये समझ रहे थे आवर सराउंडिंग होती क्या है। यानी कि आवर सराउंडिंग होता है कि हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर। आवर सराउंडिंग का मीनिंग क्या होता है, हमारे चारों ओर। द होल वर्ल्ड इज द मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे चारों तरफ का संसार है, जो हमारा जो अराउंड द वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड बना हुआ है, होल वर्ल्ड यानी कि पूरा संसार किस चीज़ से बना हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ से। लिविंग चीज़ क्या होती है बेटा, लिविंग वो होती हैं जो जीवित होती हैं, जिनके अंदर सांस होती है, जो चलती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, जीवित चीज़ें। जीवित चीज़ें वे क्या होते हैं, लिविंग थिंग। और जिसमें जान नहीं होती, जो सांस नहीं ले सकती, वो होती है नॉन लिविंग थिंग, यानी कि निर्जीव चीज़ें। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम डिपेंड ऑन द ईच अदर। यानी कि ये बोथ ऑफ देम, ये दोनों ही डिपेंड होती है एक दूसरे के उस पर डिपेंड होती है एक दूसरे पर ही। एंड देयर सर्वाइवल्स, तो हम फॉर देयर सर्वाइवल, तो हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। We see many different types of things around us. We see many different things, यानी कि हमारे चारों ओर, many different, हम अपने आसपास कई तरह की चीज़ों को देखते हैं। हम अपने आसपास क्या देखते हैं, कई तरह की चीज़ों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। वे विभिन्न प्रकार की आकृतियों, यानी कि आकृति होती है, शेप्स होते हैं ना, जो विभिन्न कोई ट्रायंगल शेप होती है, कोई सर्कल शेप होती है, कोई स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट शेप्स होती हैं और साइज होती हैं उनके। तो आगे देख लेते हैं। वी सी गो टू अ पार्क, जब हम पार्क में जाते हैं। वैन वी गो टू द पार्क, वैन वी गो टू अ पार्क, जब हम पार्क में जाते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हम वहाँ पे क्या देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर। क्या देखते हैं वहाँ पे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों को हम वहाँ देखते हैं। और क्या देखते हैं, मतलब आप एक चीज़ देखो, जब हम पार्क में जा रहे हैं, जैसे कि जब हम पार्क में जा रहे हैं, घूमने जाते हो आप सभी, शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम में आप घूमने जाते हैं पार्क में, तो वहाँ पे आप कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। कोई छोटे पेड़ पौधे, कोई छोटे पौधे हैं, कोई बड़े पौधे हैं, कोई किसी तरह के हैं, कोई कैसे हैं, कोई कैसे हैं। एनिमल्स भी होते हैं, काउस भी घूमते हैं वहाँ पे, डॉग्स भी घूमते हैं। और कितनी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। ग्राउंड में आपके टॉयज़ भी होते हैं, खिलौने भी होते हैं। बट सब है एक दूसरे में, मतलब कि इसमें कुछ जीवित चीज़ें हैं, लिविंग थिंग, और कुछ कैसी है, नॉन लिविंग थिंग। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर रूम, हम अपने रूम में, यानी कि अपने कमरे में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं देखते हैं। विभिन्न प्रकार की यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। जैसे कि अलमीरा हो गई, बेड हो गया, बेड जिस पे आप बैठ सोते हो, अलमीरा जिसमें आप अपना सामान रखते हो, टेबल जिस पे आप खाना खाते हो, चेयर जिस पे आप बैठते हो, क्लोथ्स हो गए, कपड़े, बैग हो गए, आपके स्कूल बैग, शूज़, कंप्यूटर एट्सेट्रा। यानी कि देखो कितने सारी चीज़ें आपके सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रूम में मिल गई। यानी कि कितनी सारी वस्तुएं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके कहाँ पे हैं, रूम में, यानी कि आवर रूम में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, यानी कि उनकी विशेषताओं के अनुसार सभी चीज़ों को, उनकी विशेषताओं के अनुसार ऑल थिंग्स, यानी सभी चीज़ों को मोटे तौर पर, आर ब्रॉडली मतलब मोटे तौर पर, कैटेगरीज इनटू टू ग्रुप्स, यानी कि दो ग्रुपों में, दो समूह में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो लिविंग थिंग हो गई और एक हो गए नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कौन से होते हैं, जिसमें जो सांस लेती हैं,
वो सभी लिविंग थिंग हो गए। नॉन लिविंग थिंग कौन सी होगी? जो निर्जीव वस्तुएं होंगे, निर्जीव वस्तुएं हो गई जो सांस नहीं ले सकती। लिविंग थिंग, अब लिविंग थिंग में के बारे में पढ़ लेते हैं। लिविंग थिंग होती क्या है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी इन अ पार्क। अभी हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि पार्क में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, हम ये देखते हैं ना। तो इस फिर से देख, यही चीज़ें लिविंग थिंग में देखो। मोस्ट ऑफ थिंग्स, अधिकतर चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें हम पार्क में देखते हैं, वो सभी कैसी होती हैं? लिविंग थिंग होती हैं। जैसे कि प्लांट्स, पौधे हो गए, पार्क में हम पौधे देखते हैं, पेड़ पौधे, ट्रीज पेड़, एनिमल्स जानवर, ह्यूमन बींग्स मानव। तो हम कितनी सारी चीज़ें हमने पार्क में देखी, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग। क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग हैव फॉलोइंग कैरेक्टराइज। लिविंग थिंग्स में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दे नीड एयर टू ब्रीथ। दे नीड एयर टू ब्रीथ। उन्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एयर की। दे नीड वाटर टू ड्रिंक। उन्हें पीने के पानी की आवश्यकता होती है। पीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। नेक्स्ट देखते हैं, दे नीड फूड टू ग्रो। उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें बढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। अब आप यहाँ पे देखो, साइड में कॉर्नर में आपको लिखा हुआ है टाइम टू थिंक। प्लांट्स आर लिविंग थिंग। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग है। बट लेकिन फ्रूट्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग। फ्रूट क्या है? नॉन लिविंग थिंग। प्लांट्स में तो हम पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, उनको खाने के लिए देंगे, पीने के लिए पानी देंगे तो वो ग्रोथ करेंगे, यानी कि उनको उनकी ग्रोथ होएगी। बट जब वो ट्रीज पे से आपके फ्रूट्स को तोड़ लेते हैं तो उनमें ग्रोथ नहीं होती, तो वो कैसे हो जाते हैं? निर्जीव हो जाते हैं। तो वो इसलिए फ्रूट्स क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका, एंड सर्कल द लिविंग थिंग्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। अभी आपको इतनी सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, ये कितनी सारी पिक्चर्स दी हुई है, इसके अंदर आपको क्या करना है? सर्कल लगाना लिविंग थिंग्स पे। जो जो चीज़ें इसके में अंदर लिविंग्स हैं, मतलब कि जीवित चीज़ें हैं, उन सब पे आपको क्या लगाना है? सर्कल लगाना है। तो अब सर्कल देखो, डॉगी है, ये पेट है, क्या है? नो, ये सिर्फ ओनली टॉय है, सिर्फ और सिर्फ टॉय, तो हम इस पर सर्कल नहीं लगाएंगे। ये प्लांट है, इस पे हम सर्कल लगाएंगे। टेबल पे नहीं, टेबल क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। हॉर्स है, हॉर्स एक लिविंग थिंग है क्योंकि ये एनिमल है, तो हम इस पे सर्कल लगाएंगे। ट्री है, इस पे सर्कल लगाएंगे। बेबी पे लगाएंगे एंड काऊ पे लगाएंगे क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं, और ये बाकी सब चीज़ें क्या हैं? आपकी नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो नेक्स्ट अब आपकी लाइन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है? लिविंग थिंग्स फील हॉट एंड कोल्ड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ठंडा और गर्म और ठंडा महसूस कर सकती हैं। अब जैसे कि आपको तवा देखो, यहाँ पे रखा हुआ है, तवा रखा हुआ है गैस पे, अगर आप इसको टच करो तो आपको महसूस होता है ना कि हाँ ये बहुत गर्म है, तो इसका मतलब कि आप जो लिविंग थिंग हो। और जो नॉन लिविंग थिंग होंगी उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि ये हॉट है कि कोल्ड है ना। नेक्स्ट है आपका, लिविंग थिंग्स कैन वॉक रन। लिविंग थिंग्स होती हैं वो दौड़ सकती हैं, रन कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है? दौड़ भी सकती है और रन भी कर सकती है। वे घूम भी सकती हैं और दौड़ भी सकती हैं। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। लिविंग थिंग्स क्या होती है? रिप्रोड्यूस करती है अपने तरह के जीवों को। जैसे कि मम्मा ने, आपकी मम्मा हो गई, मम्मा ने छोटे से बेबी को जन्म दिया। डॉगी है, डॉगी अपने छोटे से बेबी को जन्म दे देती हैं। ये बर्ड है, बर्ड अपने छोटे से बेबियों को जन्म देती हैं। तो ये सारे क्या सब क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अपने तरह के जीवों को जन्म देने के लिए। तो ये सब क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी सी इन द रूम। हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने रूम में देखते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि टेबल हो गई, चेयर हो गई, अलमीरा हो गई, कंप्यूटर हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी सब नॉन लिविंग थिंग्स की विशेषताएं क्या होती है? दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ। ये सांस नहीं ले सकती हैं।
ये क्या नहीं ले सकती, इनको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट नीड फूड टू ईट, इन्हें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती। दे डू नॉट मूव फॉर ऑफ देयर आउन, इन्हें घूमने के लिए भी, मूव करने के लिए भी इन्हें मूविंग की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये अपने आप घूम नहीं सकती, अपने आप चल भी नहीं सकती हैं। दे डू नॉट नीड वाटर टू ड्रिंक, दे डू नॉट नीड वाटर टू ड्रिंक, इन्हें पीने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। दे डू नॉट फील हॉट एंड कोल्ड, इन्हें गर्म और ठंडा महसूस भी नहीं होता। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर आउन, ये अपने तरह के जीवों को जन्म भी नहीं दे सकती। तो अब आपने देखा कि इसके अंदर 6 टाइप्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स में डिफरेंट होते हैं। देखिए आपने, अब आगे देख लेते हैं हम। नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वे भी 2 तरह की चीज़ों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल थिंग्स और आर्टिफिशियल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं? नेचुरली, जैसे कि आपका मून हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, एयर हो गया, और माउंटेन्स हो गए, ये सब क्या कहलाती हैं? रिवर हो गई, ये सब क्या है? आपके नेचुरल थिंग्स। क्यों नेचुरल? क्या है ये? नेचुरल वो चीज़ें होती है जो गॉड के थ्रू बनाई जाती है, जो गॉड बनाते हैं, और वो भगवान बनाते हैं। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, बट ये नेचुरली होती है। जो चीज़ें नेचुरली होती हैं वो सभी क्या है? वे बिना किसी प्लानिंग के इस धरती पे पैदा होती है, इस धरती पे होती है, वे सारी क्या कहलाते हैं? नेचुरल थिंग्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब हम पढ़ लेते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। The things that occur naturally in the nature without planning are called natural things, यानी कि जो चीज़ें नेचुरली इन द नेचर, इस नेचर में, नेचुरली मतलब खुद अपने आप, विदाउट एनी प्लानिंग, यानी कि बिना किसी प्लानिंग के होती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं? नेचुरल थिंग्स। जैसे कि सन हो गया, वो किसी ने नहीं बनाया, किसी ने? भगवान ने बनाया। मून हो गया, वाटर हो गया, पानी, एयर, हवा, माउंटेन्स, पहाड़ियाँ, ये सब क्या कहलाती है? आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए ये सन है, ये मून है, ये वाटर है, ये माउंटेन्स है, तो ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग, नेचुरल्स नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स। इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है। अभी हम जाते हैं इस पे, नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, द आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स। अब आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो गई नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल क्या हो गया? जो गॉड के थ्रू बनाया जाता है, और जो भगवान इस धरती पे नेचुरली पैदा हुई हैं सब चीज़ें, वे सब क्या कहलाती है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। अब आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स को होती हैं, कौन सी होती हैं? आर्टिफिशियल होती हैं द थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो चीज़ें हम मनुष्यों के द्वारा, यानी कि हम जो मनुष्य ने हम बनाई हैं, वो सभी क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल थिंग्स। वो क्या कहलाती हैं? आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि चेयर हो गई, टेबल हो गई, बस हो गई, कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, पेपर, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। ये जितने भी चीज़ें होती है, जो सभी चीज़ें ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई जाती है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, वे सभी क्या कहलाती हैं? आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। ये सब क्या है? क्वेश्चन आंसर। अब आपको यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर दिखाई हुई है, कितने सारे पिक्चर है। एरोप्लेन हो गया, यहाँ पे बस हो गई, कार हो गई, पेन हो गई, स्कूटर, ये शर्ट, टी शर्ट, फ्रिज, टीवी, ये सब क्या है? ह्यूमन द्वारा बनाई गई, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं? आर्टिफिशियल थिंग्स कहलाती है। अब है नेक्स्ट, लेट अस आंसर। तो अब हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। ये ओरली है वैसे, तो हम फिर भी हम कॉपीज़ में कर लेंगे। फिर भी एक बार इनको ओरली पढ़ लेते हैं, बाद में हम कॉपीज़ में कराएंगे आपको। ओके, देखते हैं अब यहाँ पे। हु फील हॉट एंड कोल्ड, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो महसूस करती है हॉट एंड कोल्ड को? कौन सी हैं? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स फील्स हॉट एंड कोल्ड, लिविंग थिंग्स ही महसूस करती है ठंड और गर्म को, ठंडे और गर्म को। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर देयर। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होती है। कौन कौन सी होती है? 1 होती है नेचुरल, एंड सेकंड होती है आपकी आर्टिफिशियल। तो आपकी 2 टाइप्स ऑफ थिंग नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। कौन सी हो गई? एक तो 1 नेचुरल थिंग्स
एंड सेकेंड आर्टिफिशियल थिंग्स। ओके, अब देख लेते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है। लिविंग थिंग्स, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, फिर भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होती है? दे ब्रीथ, ये सांस ले सकती हैं। और नॉन लिविंग थिंग, दे डू नॉट ब्रीथ, ये सांस नहीं ले सकती हैं। इनको सांस की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जीवित ही नहीं होती। दे नीड वाटर टू ड्रिंक, इन्हें पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। दे डू नॉट नीड वाटर, इन्हें पीने के लिए पानी की आवश्यकता ही नहीं होती। दे नीड फूड टू ईट, इन्हें खाने की आवश्यकता होती है। खाने की आवश्यकता क्यों होती है? ग्रोथ करने के लिए। दे डू नॉट नीड फूड, इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ग्रोथ ही नहीं होती, ये तो जैसा मनुष्य ने बना दिया वैसे की वैसी रहती हैं। दे कैन फील, ये महसूस कर सकती हैं, इनको हॉट एंड कोल्ड महसूस होता है। बट दे नॉन लिविंग थिंग को महसूस नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील, ये फील नहीं कर सकते किसको? हॉट एंड कोल्ड को। दे कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन मूव, मूव कर सकती हैं, यानी कि ये इधर उधर चल सकती हैं। और जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकती। दे कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, हमारे जैसे ही अपने रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे जैसी ही चीज़ों को जन्म दे सकती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। उनके लिए तो जैसे कि मेज, टेबल हो गई, पेन हो गई, ये तो मनुष्य को दोबारा ही बनाने पड़ेंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि उसी के अंदर से निकल आएंगे। नो ना, वे तो नहीं बना सकते अपने आप को, नहीं। कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग का काम होता है ये। तो आपने देखा कि लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो बेटा मैंने आपको आज का फर्स्ट लेसन आपको रीड करा दिया है। आपका फर्स्ट लेसन है अवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ, हमारे चारों ओर का एरिया कैसा होता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बना होता है। जो पूरा संसार होता है वो हमारा किससे मिलकर बना है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से। तो बेटे आपको आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ये लेसन। तो इसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड मैं आपको कल कराऊंगी। ओके बेटे, बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज़ like and share, subscribe my channel. Goodbye, bye bye, bye bye, bye bye.